अगर आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए दो बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। पहला तो आपके मोबाइल रिचार्ज की महंगाई को लेकर है। देखिए, करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। जियो, एयरटेल, वोडा के रिचार्ज अब सस्ते होंगे। सरकार से ये नई मांग कर रही है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से सरकार ने ये मांगे की है। क्या आप जानते हैं? चलिए जानते हैं इन मांगों के बारे में। पहला अपडेट ये है, आपको बताएंगे। और दूसरा अपडेट, 1 नवंबर से नया नियम लागू होने जा रहा है। जियो, एयरटेल और BSNL यूजर्स के लिए 1 नवंबर से बदल रहे हैं ये नियम। चलिए जानते हैं, 1 नवंबर से ये नए नियम लागू हो रहे हैं। ट्राई ने कहा सभी टेलीकॉम कंपनियां 1 नवंबर से ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लागू करेंगी। चलिए समझते हैं ट्रेसेबिलिटी सिस्टम क्या होता है। अभी ट्राई ने कहा मैसेज ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लागू करें। यह वह तरीका है जिसकी मदद से फर्जी और फेक कॉल करने वालों को ट्रेस करने में आसानी होती है। फर्जी कॉल या मैसेज आने से पहले ही उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। ये नया सिस्टम लागू हो जाने के बाद कॉल मैसेज पहले से ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। यानी अब आपको फर्जी प्रमोशनल कॉल्स, जो कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट के जो कॉल मैसेज आते हैं, वो अब नहीं आएंगे। 1 नवंबर से ऐसा नियम लागू होने के बाद फर्जी स्कैम कॉल करने वालों को ट्रेस करने में आसानी होगी। और ट्राई ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ओर से भेजे जाने वाले ट्रांजैक्शन और सर्विस मैसेज की भी ट्रेसेबिलिटी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि कस्टमर के पास आने वाले स्कैम कॉल्स पर लगाम लग सके। इस नियम पर एक प्रॉब्लम बनी हुई है, पता है आपको? इस तरह की ट्रेसेबिलिटी और फिल्टर सिस्टम लागू होने के बाद कई तरह के बैंक, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन कंपनियों के जो OTP मैसेज आते हैं, उन मैसेजों की डिलीवरी बाधित हो सकती है। मतलब OTP आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और यही वजह है दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों ने भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की 1 नवंबर से लागू होने वाले एक नियम पर चिंता जताई है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों के संगठन ने सरकार से यानी ट्राई से 2 महीने का और समय मांगा है। इस नियम को लागू करने के लिए सेल्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोई ने ट्रेसेबिलिटी अनिवार्यता को लागू करने में ढील देने के लिए ट्राई से संपर्क किया। और कंपनियों ने ये भी कहा 1 नवंबर से इस नियम को भले ही लागू कर दिया जाए, लेकिन लॉगर मोड में नियम लागू किए जाएं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, किसी मैसेज में हैशटैग मिसमैच या रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती है तो उस मैसेज को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, ताकि कम से कम दिक्कतें हो सके और इसे दूर करने के लिए कदम उठाए जा सके। टेलीकॉम कंपनियों ने ये वादा भी किया है कि 1 दिसंबर तक ब्लॉकिंग मोड में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी से ये जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी से इन नियमों को लागू करने के बजाय हम चाहते हैं कि इन्हें स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। इसको लेकर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से लाइसेंस फीस कम करने की मांग रखी है। टेलीकॉम कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था ने सरकार से लाइसेंस फीस में 0.5% से लेकर 1% कटौती करने की मांग की है। और टेलीकॉम कंपनियों के ऑपरेटर्स का कहना है कि लाइसेंस फीस कम होने के बाद अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन आसान हो सकता है। तो इससे आपको 2 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, आप तो अगर सरकार टेलीकॉम कंपनियों की ये मांग मान लेती है तो आपको अच्छे नेटवर्क मिलेंगे, क्योंकि कंपनियां जल्द ही अपने नेटवर्क को अपग्रेड करेंगी। आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा और कॉल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं होगी। दूसरा ये, अगर कंपनियों पर कम खर्चा आएगा तो इससे कंपनियां ग्राहकों से रिचार्ज के प्लान के कम पैसे वसूलेंगी।